सवाल ले लेते हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी दे रही है जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। मेल डीएम चेजर हो सकते हैं, और क्या फीमेल जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, क्या वो रनर हो सकती हैं? तो लक्ष्मी जी, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रनर मेल या फीमेल यूजुअली अनअवेकेंड होते हैं, ज़्यादातर पास्ट लाइफ ट्रॉमा से हर्ट होते हैं या करंटली झूठ या धोखे से तंग आए हुए होते हैं। तब डिवाइन फेमिनाइन रनर बन सकती हैं। इनकारनेट होने से पहले ही ये डिसाइड होता है कि किसने कितना और कब किसको स्ट्रांग बनाना है या अवेकन करना है। याद रखें कि एक चेजर अपनी रनर को उनके थॉट पैटर्न को रिफ्रेश करता है, यानी हील करने में हेल्प करता है। दोनों हेल को देख चुके होते हैं जीते जी कि नर्क क्या है, ऐसा देखा जाता है, और फिर वापस भी आते हैं। लेकिन जैसे कहते नहीं है कि यहीं पर स्वर्ग है यहीं पर नर्क है, तो यहीं धरती पर जीते जी नर्क देख चुके होते हैं, वापस भी आते हैं, लेकिन बहुत से दर्द के साथ वापस आते हैं। लेकिन यही दर्द भी तो हील करना आप दोनों सीख जाते हैं। तो इसीलिए अब एक दूसरे को बैडली ट्रीट करना अब आप बंद कर देते हैं। मे भी दोनों में से एक ने किसी तरह का अब्यूज देखा हो, इसलिए भी ट्विन से मिलने के बाद ऐसा प्यार भी किसी से नहीं देखने को मिलता, और इतना हर्ट और इतना पेन भी किसी और के साथ भी नहीं होता। ऐसी फीलिंग्स ट्विन फ्लेम के अलावा किसी के साथ आपको हो ही नहीं सकती। या आप अनमैरिड हैं, आप सोचते हैं मुझे तो ट्विन मिल गया है, पर वो शादी नहीं करना चाहते हैं, या मैरिड हैं ऑलरेडी और मुझे शादी का प्रेशर हो रहा है, तो मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहती। तो इस तरह का आपका डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। अब घर वाले आप कहेंगे क्यों नहीं देखना चाहते भाई, वो तो सामने वाला तो इतना अच्छा पर्सन ला के दिया, फोटो देखो ये देखो, लेकिन आपका मन ही नहीं होगा। हर ह्यूमन बीइंग एज ए एरोइक फील्ड होता है। ये फील्ड स्पिरिचुअली हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन थ्रू आउट लाइफ अगर आप एम्पैथिक हैं और सॉफ्ट नेचर के हैं, तो एविल एंड पैरासाइट एंटिटीज आपके फील्ड में एंटर जरूर करेंगे, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह या कार्मिक, टू मच कार्मिक लोग ये आपके लाइफ में एंटर जरूर करते हैं, क्योंकि या इसी तरह के लोग ना जो इम्पैथ को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए सम टाइम ड्रिंक करने के बाद आप इमोशनली कोल्ड फील करते हैं या अलूफ फील करते हैं और लवलेस फील करते हैं। चाइल्ड टाइम में या यंग टाइम में, चाइल्ड और यंग मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज होने से हमारी सोल हमारी बॉडी को छोड़ देती है। यानी कि अगर बचपन में या यंग टाइम में मेंटली या फिजिकली अब्यूज आप हुए हैं, तो आप अपनी बॉडी से प्यार करना बंद कर देते हैं। I mean, फिर बॉडी की टेक केयर करना, लव करना, इतराना इटलाना, नखरे, टेंट्रम्स, ये सब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो उसकी सेल्फ केयर, बॉडी सेल्फ केयर वाला कोई भी सिस्टम आपका रहता ही नहीं है कि कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे पहनना है, कैसा अच्छा लग रहा हूँ, लग रही हूँ। तो सेल्फ हेट्रेड सी फीलिंग होती है उस समय में, और सोल बिल्कुल लोनली फील करती है। बट सभी की ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल अलग होती है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। एक चेजर मेल या फीमेल के लिए ये जर्नी मेंटली टफेस्ट होती है। अगर आप एक चेजर हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, तो सबसे टफेस्ट आपके लिए होगी। डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। माइल्ड डिप्रेशन होता है जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल का नाम दिया जाता है, और ये मेन कल्प्रिट है उस पर कम, पर रनर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर जिस मतलब जो भी कुछ हुआ कई सालों पहले उस पर गुस्सा कम, पर जो रनर है उसको आपने सब कुछ अपने जैसा समझ के सब बताया, लेकिन वही आपको फिर रोज़ उस चीज़ की याद दिलाता है, तो आपको उसी पर ही गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ये हाईएस्ट लेवल का मेंटल टॉर्चर आपको फील होता है, और ये कुछ महीने कुछ साल तक चल सकता है, और आपको लगता है कि नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं ये मुझे सामने वाला इंसान मेंटली टॉर्चर कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ हूँ। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी, छूटती ही नहीं है, ये कॉर्ड कटिंग हट नहीं हो सकती। जैसे जैसे आपकी जर्नी प्रोग्रेस करती है,
एक दूसरे के प्रति आप पुश एंड पुल की एनर्जी फील करते हैं। एक छोटी सी बात से आप बहुत खुश भी हो सकते हैं उनके साथ, और बहुत एग्रेसिव भी। एक्सट्रीम लेवल की खुशी और एक्सट्रीम लेवल का एग्रेसिवनेस आपको इस जर्नी में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी से देखने को मिलता है, जो कि रनर भी हो सकते हैं। क्योंकि रनर और चेजिंग का स्टेज या जो आप कहें कि क्वालिटी, ये DMDF दोनों में भी हो सकता है। बट अधिकतर देखा गया है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो अधिकतर रन करते हैं। द रनर इज गोइंग थ्रू हेल टू ऑन ए मोर फिजिकल लेवल। दे कांट अंडरस्टैंड व्हाई दे थिंक ऑफ दिस पर्सन, यानी कि यू, एंड डे एंड नाइट 24/7। उन्हें समझ नहीं आता कि मैं इस आदमी या औरत को या इस पर्सन को क्यों इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ। भाई तुमने क्या कर दिया है? वो ऐसा कहते भी हैं। जो भी वो करने की कोशिश करते हैं, आप साई की तरह उनके साथ रहते हैं। और जो पेन आपने अपने DM को दिया या दिखाया होता है या बताया होता है कि देखो भाई मेरे साथ ये हुआ, ये जो भी आपने ट्रॉमाज, मिस हैपनिंग, मिस्टेक्स एक्सेट्रा उनसे डिस्कस किया है, तो वो उस समय में वो सब सुन के वो बहुत ज़्यादा पेन और दुख में आ जाते हैं, और यही उनका रनर बनना हो जाता है। और वो जब वो रनर बन जाते हैं तो अल्कोहल, ड्रग्स और कार्मिक पार्टनर के साथ सेक्सुअली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सभी नहीं होते, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी अल्कोहल लेने लग जाते हैं, सभी किसी और के साथ इंगेज हो जाते हैं फिजिकली, मैं ये नहीं कह रही। ये सिम्टम्स होते हैं, इनमें से कुछ हो सकता है। बट कुछ DM में भी उनकी कुंडली में ग्रह दशा ऐसी हो तो कुछ DM, लेकिन ये स्टेज भी बहुत डेंजरस है कि कुछ DM इस तरह की एनर्जी में आ जाएं। मतलब आपने सब कुछ खोल के बताया और उधर वो ड्रग्स, अल्कोहल और उसमें आ गए, थर्ड पार्टी में आ गए, और आप सोचेंगे कि लो जी, जिसको सब कुछ अपना समझा उसको बताया और वही मुझे छोड़ के चला गया। दोनों के लिए ये स्टेज बहुत डेंजरस होती है। तो DM के लिए भी और DF दोनों की एनर्जी बहुत ही बैड एनर्जी में आ जाती है, और ये एक बैड एनर्जी फिर एक्सचेंज होने लगती है एक दूसरे के प्रति, और यही बैड एनर्जी हैवी नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। और यही हैवी नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन ब्लैक मैजिक में घिर जाते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं। कई तरह की सोल्स का वो फिर बहुत यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं ये कहना चाहिए, और बहुत बहुत बुरा टाइम सा आपका एक बार फिर से चलने लगता है। लेकिन रीयूनियन के टाइम जब आपकी फिजिकल इंटीमेसी होती है तो हेडेक भी बहुत तेज़ महसूस होता है दोनों में से किसी एक को, और लेकिन फिर काफ़ी रिवर्स गियर में आपका माइंड जाता है, यानी आनंद, एक्सटेसी एंड पीस का अनुभव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैड एनर्जी पावरफुल लव को शेयर करने से बाहर निकल जाती है। वो बैड नेगेटिव एनर्जी आप दोनों की फिजिकल इंटीमेसी से बाहर निकल जाती है। ये बाद की स्टेज है। और जो लोग इस तरह से फंडा फैलाते हैं कि हाँ भाई ये सब ट्विन फ्लेम अगर फिजिकल इंटीमेसी लगातार करते रहें तो नेगेटिव एनर्जी जाती रहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये माइंड गेम नहीं है, ये कोई सेक्सुअल गेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही प्योर पायस है, ऑटोमेटिकली होता है, डिवाइनली गाइडेड है। तो रनर चेजर की स्टेज आप दोनों के साथ कभी भी ऐसी स्टेजेस में भी बन सकती है, जो मैंने अभी आपको पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। तब कह सकते हैं कि जो है आपकी जो इंटेंस इंटीमेसी है सारे बैड कर्मास को रिलीज कर देती है, अगर इस तरह की बातें आप लोगों के साथ हुई हैं और कई सालों से आप इसी साइकिल में बंधे हुए थे। बट इससे पहले आपको बहुत कुछ इनर वर्क करना पड़ता है, और आप कर ही रहे होते हैं। किसी भी तरह के सेपरेशन, फॉग या ये सारी चीज़ें जो डिल्यूजन है, इल्यूजन है, और जो DM ने आपको बहुत सारे ब्लेम्स दिए हैं वो सब उनके दिमाग से भी हटने लग जाते हैं, और जो बचता है वो बचता है लव, ओनली लव। ईगो वगैरह सब, ईगो, फियर, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज वो सब हट जाती हैं बाहरी, चाहे वो किसी ने किया हो आपके ऊपर या आपके अंदर की ही एनर्जी हो नेगेटिव, वो सब डेविलिश एनर्जी खत्म हो जाती है, और बचता है सिर्फ प्यार, अनकंडीशनल लव। एंड दिस इज Twin Flame Journey. Thank you so much. All the best. Many blessings to you.